मैं रामनिवास शाचार्य श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय सीकर। आज मैं आपको लोकतंत्र का विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत के बारे में बताऊंगा, चर्चा करेंगे। तो इसमें हम देखते हैं कि मोस्का, पेरेतो, मिचेल, बर्नहम आदि विचारकों ने लोकतंत्र का विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत प्रस्तुत किया है। इनका मानना है कि आधुनिक युग में हर शासन अलपतंत्रीय है, जिसमें कुछ शक्तिशाली नेता लोग ही अपना प्रभाव एवं शक्ति रखते हैं। वे लोग विशिष्ट वर्ग के होते हैं। जनता का शासन तो एक धोखा है। जहाँ कहीं भी सरकार होगी तथा राजनीतिक संगठन एवं शासक होंगे, वहाँ सत्ता केवल अल्पमत के पास होगी, क्योंकि यही नेतृत्व प्रदान करते हैं। विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत इस बात का खंडन करता है कि सरकार जनता के द्वारा चलाई जाती है या जा सकती है। पेरेतो ने इसे शासक विशिष्ट वर्ग, गवर्निंग एलिट, मोस्का ने राजनीतिक वर्ग, पॉलिटिकल क्लास, मिचेल ने शक्ति विशिष्ट वर्ग, पावर एलिट आदि कहकर इसे पुकारा है। हैरल्ड लासवेल के अनुसार राजनीतिक विशिष्ट वर्ग एक राजनीतिक व्यवस्था में शक्ति रखने वालों का होता है। शक्ति रखने वालों में नेतृत्व तथा समाज के वे सभी समूह आते हैं जिनसे नेता आते हैं तथा जिनके प्रति नेताओं का उत्तरदायित्व होता है। विशिष्ट वर्ग की धारणा प्रारंभ में लोकतंत्र के सिद्धांत के प्रतिकूल थी, किंतु अब इसे लोकतंत्रीय सिद्धांत के आधार के रूप में स्थापित करने की चेष्टा की गई है। ये नारा दिया गया कि लोकतंत्र को बचाना है तो जनता को इससे दूर रखो। शासक जनता के पास नहीं, बल्कि केवल एक योग्य, अनुभवी, क्षमता वाले, प्रतिभाशाली विशिष्ट वर्ग के हाथों में होना चाहिए। तो ये शुरू में तो इसमें ये सिद्धांत है विशिष्ट वर्गीय, ये लोकतंत्र के प्रतिकूल था, परंतु धीरे धीरे इसे एक लोकतंत्रीय सिद्धांत के रूप में स्वीकारा जाने लगा है। तो इसका मैं जहाँ तक समझता हूँ सीधा अर्थ ये होता है कि शासक या शासन जनता के पास नहीं होता। आप कहीं भी देख लो, उसमें कई योग्य, अनुभवी लोग होते हैं, वही क्षमतावान लोग, प्रतिभाशाली लोग, वही नेतृत्व करते हैं, वही उनके हाथ में ही सत्ता होती है। तो प्रतिनिधि लोकतंत्र वास्तव में विशिष्ट वर्ग का ही शासन है। जैसे हम इसको और विस्तार से समझना चाहिए तो एक व्यवहारिक दृष्टि से सब लोग, बड़ी संख्या है वो शासन में प्रत्यक्ष रूप से भाग भी नहीं ले सकती,
इसीलिए तो हमने प्रतिनिधियात्मक रूप लोकतंत्र का अपनाया कि विधानसभा या लोकसभा या और जो बड़े क्षेत्र या जनसंख्या का प्रतिनिधित्व है कुछ लोग करते हैं प्रतिनिधि के रूप में। तो ये इस प्रकार से हम इसको लेते हैं। लोकतंत्रीय विशिष्ट वर्गीय दृष्टिकोण के बुनियादी तत्व इस प्रकार हैं। नंबर 1, सरकार जनता के द्वारा नहीं हो सकती, जनता के लिए हो सकती है। इसमें पहला है, जैसे अब्राहम लिंकन है और कई विद्वानों ने, चिंतकों ने जो कहा है कि जनता के द्वारा, तो यहाँ शासन है वो जनता के द्वारा नहीं हो सकता। शासन तो विशिष्ट वर्ग के द्वारा ही होगा। हाँ, शासन है वो जनता के लिए है। वो चाहे विशिष्ट वर्ग का शासन है तो भी उनको जनता के लिए शासन करना है, जनता के हित में शासन करना है। तो एक तो ये है इसमें। दूसरा, लोकतंत्र वह है जहाँ जनता केवल चुनाव के द्वारा अपने शासक को चुनती है। बस लोकतंत्र में तो इतना ही है कि एक बार चुनाव है तो उस समय वो अपने शासक को या विशिष्ट वर्ग का चुनाव कर लेते हैं। उसके बाद में उनकी कोई भूमिका नहीं होती है। फिर वो लोग नीति निर्माण है, उनका क्रियान्वयन है, व्याख्या करना है, वो सब करते रहते हैं। तो यहाँ पर ये इसके माध्यम से बताया गया। एक, बिना विशिष्ट वर्ग के प्रजातंत्र नहीं हो सकता, केवल भीड़तंत्र हो सकता है। देखो, विशिष्ट वर्ग के बिना, इन लोगों का कहना है, जो मिचेल, मोस्का, पेरेटो, तो इनका यही है कि भाई कोई भी चाहे हो, वो यदि विशिष्ट वर्ग के बिना लोकतंत्र है तो वो भीड़तंत्र हो सकता है, लोकतंत्र नहीं। वो विशिष्ट वर्ग के बिना शासन चल नहीं पाता है। अगला, लोकतंत्र विशिष्ट वर्गों में सत्ता के लिए संघर्ष है, जो चुनाव के माध्यम से जनता के वोट पाकर हारते हैं या जीतते हैं। तो ये लोकतंत्र है, वो समाज में विशिष्ट वर्ग होते हैं और उन विशिष्ट वर्गों में सत्ता के लिए संघर्ष होता है, माध्यम चाहे चुनाव हो, और चुनाव के द्वारा या तो वो जीतते हैं या हार जाते हैं, पर चुनाव विशिष्ट वर्ग का ही होता है। 5वां, राजनीतिक निर्णय लेने का कार्य केवल विशिष्ट वर्ग का है, आम जनता का नहीं। राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत या कोई भी शासन सरकार हो, उसमें निर्णय लेने का काम है वो कुछ जो विशिष्ट होते हैं, जो प्रतिभाशाली, योग्यता, क्षमता वाले होते हैं, वो लेते हैं। आम आदमी निर्णय लेने की स्थिति में नहीं होता है, और आम आदमी के द्वारा निर्णय लिया गया निर्णय, उसमें स्थायित्व है या गतिशीलता है, वो नहीं होती है, उसमें दूरदर्शिता आदि का अभाव रहता है। तो अब ये बुनियादी तत्व हैं विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत के। अब हम इस सिद्धांत की आलोचना लेते हैं। आलोचना में हम कह सकते हैं कि इस सिद्धांत का विकास जनता में न होकर केवल नेताओं के विशिष्ट वर्ग में है। इस सिद्धांत का विश्वास जनता में न होकर केवल नेताओं के विशिष्ट वर्ग में है। जनता को लोकतंत्र से दूर रखकर लोकतंत्र तत्वहीन तथा मूल्यहीन हो जाता है। तो इस सिद्धांत का जो विश्वास है वो जनता में न होकर केवल नेताओं में है, कुछ जो विशिष्ट लोग हैं उनमें है। तो इसमें एक प्रकार से इस लोकतंत्र में, इस सिद्धांत में जनता को शासन से अलग दूर रखा गया है। तो दूर रखने का अर्थ ये महत्वहीन हो जाता है, मूल्यहीन हो जाता है, क्योंकि जनता ही सर्वोपरि व सर्वप्रथम होती है। नंबर 2, ये सिद्धांत रूढ़िवादी है। ये सिद्धांत परिवर्तन का विरोधी है तथा मौजूदा व्यवस्था का समर्थक है। ये सिद्धांत
लोकतंत्र की प्रगतिशीलता को नष्ट करता है। देखो, इस सिद्धांत को रूढ़िवादी माना गया। रूढ़िवादी कौन होते हैं? जो यथास्थिति को, जो मौजूद है वर्तमान है, उसको बनाए रखना चाहते हैं। जबकि प्रकृति का, प्रगतिशीलता का यह नियम है कि सारी चीज़ें परिवर्तित हो रही हैं, परिवर्तन आता है, तो ये उस परिवर्तन को रोकने वाली धारा है, रोकने वाला सिद्धांत है। तो ये लोकतंत्र के जो नवाचार हैं, नई नई उसमें बातें आती हैं, तो उसकी प्रगतिशीलता है, उसको ये बाधित कर देता है। तीसरा, ये सिद्धांत लोकतंत्र का उद्देश्य मानव का विकास तथा कल्याण न मानकर सिद्धांत का उद्देश्य लोकतंत्र का स्थायित्व तथा कार्य कुशलता मान लेता है। देखो, लोकतंत्र का सच्चा अर्थ तो है कि प्रत्येक मानव का विकास हो और उसका कल्याण हो। कोई भी व्यक्ति है, उसका सर्वांगीण विकास किया जाता है। जबकि ये जो विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत है, इसमें इसका उद्देश्य केवल एक ही है कि लोकतंत्र का स्थायित्व और कार्य कुशलता, केवल ये दो चीज़ देखी जाती हैं इसमें। तो ये आज के संदर्भ में थोड़ा सा इसको और परिमार्जित करना पड़ेगा। ये सिद्धांत केवल नेताओं में श्रद्धा रखता है तथा केवल उन्हीं को लोकतंत्र को सुरक्षित रखने का दायित्व सौंपता है। इससे नेताओं द्वारा लोकतंत्र के दुरुपयोग का खतरा खड़ा हो जाता है। एक प्रकार से कहना चाहिए कि कुछ नेता हैं, विशिष्ट वर्ग के लोग हैं, उनमें ये सिद्धांत श्रद्धा रखता है और उनको पूरा सुरक्षित करना, उनको पूरे अधिकार देना ये चाहता है। और इस प्रकार से नेताओं को ये सिद्धांत है वो लोकतंत्र के सदुपयोग की जगह उसके दुरुपयोग के अधिकार प्रदान कर देता है। तो ये इसमें देखने को मिलता है, आलोचना में हम कह सकते हैं। पांचवा, ये सिद्धांत व्यक्तियों की समानता का विरोधी है। तो ये भी ध्यान रखने की बात है। तो इस प्रकार से ये विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत है, इसको आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया है और आपने ध्यानपूर्वक इसको सुना। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।